क्या तुम चाहते हो, बात बताओ। सर हम यही चाहते हैं कि जब तक उन लोगों की लाश नहीं मिलेगी तब तक माता अपने भाई की लाश नहीं जलाएंगे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने के गए, वहाँ देखे तुम्हारा भैया पड़ा था मेरे साथ। जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दिन दहाड़े मां बेटे की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने दोनों पर धारदार हथियार से प्रहार किए। गांव के बाहर हुए इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। मां रामा ने अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि बेटे आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम मुसाफिर खाना के रुदौला गांव का है। गांव में विधवा रामा अपने बेटे आकाश के साथ साइकिल से खेत पर जा रही थी। आरोप है कि उनके पीछे पीछे देवर रामराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पैदल ही चल पड़ा। रामराज के परिवार ने ही मिलकर मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस दोहरे हत्याकांड से गांव के लोग थर्रा गए हैं। इस हत्याकांड पर ग्रामीण खुलकर बोलने से भी कतरा रहे हैं। आरोप है कि आकाश खेत पर सिंचाई कर रहा था, तभी देवर रामराज अपनी 2 बेटियों, बेटे और पत्नी के साथ वहां पर पहुंचा, जहां उसके परिवार ने आकाश और रामा पर हमला कर दिया। घटना के दौरान कुछ ग्रामीण अपने खेतों पर काम कर रहे थे। चीख पुकार के बीच ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही रामराज अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामा के सिर पर गहरे घाव मिले हैं और आकाश के सिर पर 5 घाव थे। उनके चेहरे पर भी कई वार किए गए। दोनों की मौत गहरी चोट लगने के कारण हुई है। 15 साल पहले रामा के पति उदयराज की मौत हो चुकी थी। वह अपने दोनों बेटों के साथ लुधियाना में नौकरी करती थी। अपने बेटे आकाश के साथ वह गांव आई हुई थी, जहां उसके देवर ने ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों के मुताबिक रामा और रामराज के परिवार के बीच 5 साल पहले विवाद हो गया था। उसके बाद दोनों परिवार अक्सर झगड़ा करते रहते थे। रामराज झगड़ालू था, इसलिए गांव के लोग इनके मामले में नहीं पड़ते थे। कुछ दिन पहले ही रामा ने ग्राम प्रधान से अपने देवर की शिकायत की थी। अब पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी है। उधर रामा का बेटा विक्रम, जो लुधियाना में था, घटना के बाद गांव पहुंच गया है। कौन है ये मृतक आपके? मृतक मानो तो मेरा भाई है। हम और यहाँ सरोज था, भाई जैसा प्यार था, बचपन से साथ लिए। बहन हमारी राखी भी बांधती थी, इसको भाई जैसे मानते थे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने। जब एक खेत गया, काफ़ी दूर हो गया, तो हमने फ़ोन किया, फ़ोन 2 बार नहीं उठा। फिर गांव की एक महिला जा रही थी, वो बोली भैया वहाँ लाश पड़ी है। तो हम रहते हैं, हमारे बगल के एक लड़का और अनुराग तिवारी, उसको बैठा के लेके गए। वहाँ देखे तो हमारा भैया पड़ा था मृतक। क्या लगता है किस घटना में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस बात को ये लेकर? पुराना विवाद था, वो जमीन लिखा लिया था इनका, इसके ऊपर हावी था हमेशा। इसके पापा नहीं है, 6 महीने का था, भी इसके पापा खत्म हो गए थे। है पूरी घटना? देखिए, एक थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही सगी भाभी और उनके बेटे पर हमला किया गया है। जो बेटे हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महिला है उनको तत्काल उपचार हेतु CHC लाया गया, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार यह जानकारी हुई कि जो उनका सगा देवर था, जिसके द्वारा और जिसके परिवार द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको ये आभास था कि इनके द्वारा उसके खेत में कोई दवाई डाल दी गई है, जिससे उसकी फसल खराब हुई है। और इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ और जब ये दोनों माता और इनके पुत्र अपना खेत पर काम करने के लिए गए, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहीं जाकर इनके ऊपर इनके देवर द्वारा हमला किया गया और इस घटना को कारित किया गया। घटना में जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।